ये है मॉडर्न हाई स्कूल। अब कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? मैंने कहा था ना मॉडर्न हाई स्कूल के सामने। हम मॉडर्न हाई स्कूल के सामने हैं मीठी। अब कहाँ जाना है तुम्हें? वही पार्क एवेन्यू। तुम मेरा पता जानती हो दीदी? नहीं, नहीं जानती। तुम बताओ मुझे। हाँ? मैंने कहा तुम बताओ, मैं थक गई हूँ मीठी। अच्छा मैं बताऊं? आसान है। बस हमें हमें लेफ्ट लेना है यहाँ से, और वहाँ सफेद रंग का घर है, बड़ा सा रॉट एंड गेट वाला। और वहाँ नेम प्लेट लगी है, और उस पे नाम लिखा है जॉयदीप रॉय। और बहुत सारे फूल है वहाँ, और नंबर है 15 पार्क एवेन्यू। मीठी, उस पर लिखा है बालीगंज पार्क रोड। ये पार्क एवेन्यू नहीं है। पर नया नाम पार्क एवेन्यू है दीदी, टीवी पे अनाउंस किया था। हाँ संजीव, मैं अभी वापस फोन करती हूँ तुम्हें। हाँ हाँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ, मीठी को कहीं ले जा रही हूँ। क्या क्या? एक्सक्यूज मी। देखो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हारी आवाज। एक्सक्यूज क्या? इतने नाराज होने की क्या बात है? मैंने कहा ना मैं अभी तुम्हें फोन करती हूँ। ये पार्क एवेन्यू है ना, नंबर 15 कहाँ है? अरे मगर मेरी भी कोई मजबूरी है संजीव। नहीं है मैडम। नहीं, that's very आपका मतलब unfair। पाम एवेन्यू? नहीं, पाम एवेन्यू नहीं, मुझे पता है पाम एवेन्यू, मेरा ऑफिस है ना वहाँ पे। चलो अब घर चलते हैं मीठी। 10 बजे मेरी क्लास है, मैं अपनी क्लास नहीं छोड़ सकती हर बार। बस नीचे उतर के सिर्फ 5 मिनट देख लूं प्लीज। अभी नहीं स्वीटी। महेश और पद्मा शाम को चाय के लिए आ रहे हैं, तुम्हें याद है? बेबी को लेके। उनके आने से पहले थोड़ा आराम नहीं करोगी? पर मेरे बच्चे भी देखना चाहेंगे बेबी को दीदी, क्यों ना हम उन्हें भी पिकअप कर ले? गॉड, आई कांट टेक दिस एनीमोर। मीठी, मैं क्या करूं अगर तुम्हें घर नहीं मिल रहा है? ये तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। मैं वापस जा रही हूँ। चलो। And secondly, there is no doubt in my mind that Saddam Hussein was a grave and gathering threat to America and the world. There's just no doubt in my mind. Problems for Bush have been increasing ever since the chief American weapons inspector in Iraq, David Kay, resigned from his post. Kay's contention was that having spent 9 months in Iraq, with this being the year of presidential elections in USA, he was not sure if there were any weapons of mass destruction there. Bush had used these weapons as the main बहरी हो गई हो क्या? तुम्हारे भैया भाभी आए हैं बेबी को लेके। चलो कहाँ? ड्राइंग रूम में आओ, पहले दवा खा लो। दीदी आपने ये देखा? बहुत तारीफ लिखी है आपकी। ये देखिए, जानती हैं ये किसने दिखाया मुझे? मेरे पड़ोसी की बेटी ने। सोचा साथ लेती चलूं। थैंक यू। पूछो इसने पढ़ा है क्या? महेश, डोंट वरी अबाउट इट पद्मा। इसे पढ़ेंगे सिर्फ कुछ और खास एकेडमिक्स। मेरे प्रोफेशन में बस इतनी कीमत है इन पेपर्स की। नहीं दीदी, एकदम टाइम ही नहीं मिलता मुझे। बच्चों की देखभाल भी करनी होती है और इनकी नौकरी के लिए एंटरटेन भी करना पड़ता है। जो हमें भी एंटरटेन करते हैं, उसके क्लाइंट्स हैं एजेंसी से। ओ मीठी प्लीज। सुना था वो कुवैत में है मीठी। वो वापस आ गया बागदाद से। बागदाद?
वो बागदाद में क्या कर रहा है मीठी? वहाँ मास डिस्ट्रक्शन का हथियार ढूंढ रहा है। केक खा लिया तुमने? हाँ, तो तुम ये प्लेट धोने के लिए क्यों नहीं ले जाती? हाँ, मीठी घर का सारा काम करती है, जानते हो महेश? क्लीनिंग, डस्टिंग, इससे अच्छे बर्तन और कोई नहीं धोता सारे घर में, है ना मीठलो? थोड़ी देर बेबी को लू दीदी। ना ना ना। हाँ, आई सपोज सो। एक काम करो, तुम वहाँ कुर्सी पे बैठ जाओ और चारू तुम बेबी को उसकी गोद में रख दो। दीदी, मुझे नहीं लगता ये करना ठीक होगा। रहने दो प्लीज। लेने दो माँ। यू डोंट माइंड पद्मा, डू यू? वो क्या है कि मैं क्या Oh, she'll be fine. आओ, आओ, मैं लूं बेबी को? don't worry. बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। इसने अपने हाथ भी नहीं धोए। गिराना नहीं बेबी को। चारू, चारू जरा लाई संभाल दीजिए। के। हाँ, भला मैं क्यों गिराऊं बेबी को? अपने 5 बच्चे को बड़े नहीं किए मैंने। अच्छा 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 अच्छा। संभाल के। हेलो बेबी। 5 बच्चे बड़े किए हैं। नाम क्या है उनका मीठी आंटी? उनका नाम क्या है? श्रेया, समीर, चुप हो जाओ। नाम नैनतारा, निरंजन, उर्मिला, विक्रम। पर ये तो सिर्फ 4 हुए। 5वां कौन है मीठी आंटी? Okay, कौन लेगा वनीला आइसक्रीम विद चॉकलेट सॉस एंड नट? हम लेंगे, हम लेंगे, Okay, हम लेंगे। लेकिन जिसे भी लेना है वो मेरे साथ चलेगा किचन। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी जल्दी। आ जाओ। दीदी मुझे भी दोगे? नैनतारा, नीलांजन, आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ। इतनी रात गए? और उर्मिला? डैडी नहीं आए? उर्मिला कार में है पापा के साथ। और आयशा कहाँ पे है आयशा? वो भी आया के साथ कार में है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। वो बहुत रो रही थी। मामा, मुझे मामा चाहिए। मैं पुअर बेबी। वो क्या है, मैं दिन में आने वाली थी तुमसे मिलाने महेश भैया की बेटी शालिनी से, पर हमें देर हो गई। उर्मिला? सच विक्रम, मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूं। बहुत परेशान करने लगे हो तुम आजकल। दूसरों की तो कोई शिकायत नहीं आती, सिर्फ तुम्हारी शिकायत मिलती है। कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स। अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? और ऐसा नहीं कि मुझे कोई काम नहीं है, मेरा बहुत सारा काम है ऑफिस में, इलस्ट्रेटेड वीकली में, और फिर मैं किताब भी लिख रही हूँ फिजिक्स की, अपनी रिसर्च पर। पर मम्मा, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। ओके, पर बच्चों तुम लोगों को चुप रहना पड़ेगा। हम चुपके से अपने बेडरूम में जाएंगे, क्योंकि इस घर में तो सब कोई सो। सुनो बच्चों, अब तुम जाओ। नैनतारा, नीलांजन, उर्मिला और विक्रम को लेकर गाड़ी में बिठाओ। जाओ तुम कब आओगी? मैं जल्दी आऊंगी। और डैडी से कहना कि सदम बोला है मुझे कि तुम बगदाद से पॉकेवनी आ गए हो लड़ाई के लिए। लेकिन कब? डैडी से कहना मैं पॉकेवनी जल्दी आ जाऊंगी। मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, सदम किसी को भेजेगा मुझे यहाँ से निकालने के लिए। तुम समझते क्यों नहीं? कौन रोया? कौन रोया? आयशा रो रही है कार में, हमें उसे चुप कराना नहीं आता। आयशा, आयशा मैं आ रही हूँ मेरी बच्ची। मीठी, क्या कर रही हो? दीदी मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरी बच्ची गाड़ी में रो रही है। मीठी रुक जा, बंद करियो पागलपन। कोई गाड़ी नहीं है कहीं भी। चारू, क्या हुआ? दरवाजा लॉक नहीं किया तुमने? फिर से कितनी बार कहा है दरवाजा लॉक करके चाबी अपने हाथ में रखा करो। नहीं नहीं, फिर बिस्तर तुम छेड़ कर नहीं, उठी। मेरी बच्ची रो रही है बाहर। अंदर आओ। कहाँ जा रही हो? कितनी बार कहा है कि रात को जरूरत हो तो हमको पुकारो। बस करो चारू, अंदर ले जाओ उसे। मीठी, मीठी क्या कर रही हो कारपेट पे? राम राम, छी छी छी, ये क्या किया तुमने? हटो,
इसीलिए कहती हूँ कि रात को इतना पानी मत पिया करो। मानती ही नहीं। अब आधी रात को उठ के कपड़ा धुलाई करो, नाइटी धुलाई करो, सारा कमरा साफ करो, नहीं तो पूरा घर गंधाएगा। बस करो चारू, बहुत हो गया। जानबूझ के थोड़ी किया बेचारी ने, कितनी दवा लेनी पड़ती है उसको। इट्स ओके बेबी। हाँ, तुम चारू के साथ जाओ, वो तुम्हें चेंज करवा देगी। चलो। हाँ? मैं बच्ची नहीं हूँ दीदी, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं। कोई बात नहीं, तुम जाओ। ये देखा तुमने अनु, तुम्हें बहुत अच्छा रिव्यू मिला है। मेरी भाभी ने दिखाया था। लोगों ने शायद रिव्यू ही पढ़ा है, किताब नहीं। Here, क्या है? देखो तो। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। अच्छा, जिस नौकरी की तुम बात कर रहे थे। Yeah. तो क्या सोचा है तुमने? सब शर्तें मान ली तुम्हारी। यू शुड गो। हाँ, पर इतनी सीधी सादी बात नहीं है। ऑफर टेम्पटिंग है, पर अनु, संजीव, बुरा ना मानो तो चलते हुए बात कर लेंगे। जोर की भूख लगी है और मेरी क्लास भी है। मिस्टर घोष, आप ये सब तैयार करके रखिए, मैं क्लास के बाद आकर ले लूंगी। वो तैयार है, वो रही। अनु, ये वाली? तुम सोचोगी भी नहीं इस बारे में? ये आप ठीक से बाद समझ गए में। थे ना? हाँ, ये जो मैंने बताया था। जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ जी। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाभ्याम स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, ओम विश्ववेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वन्तरे स्वाहा, ओम कुहै स्वाहा, ओम अनुमतये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा। इस इक्वेशन को डिस्कवर किया था अर्विन श्रोडिंगर, ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट, 1926 में। और हम ये समझते हैं जैसे कि ये एक माइलस्टोन है हिस्ट्री ऑफ साइंस में। हाँ, मीठी हिलो मत, बैठी रहो। The conceptual implications are contrary to our intuition. एक माइक्रो पार्टिकल जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज डिस्प्ले कर सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ऑब्जर्व इट। मगर इससे पहले कि हम मैथमेटिकल डिटेल्स में जाए, मैं चाहती हूँ कि आपको एहसास दिलाऊं शेयर एक्साइटमेंट का जो क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी में है। यू नो, फिजिक्स ऑफ द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक वर्ल्ड, जो कि श्रोडिंगर की इक्वेशन पे आधारित है, जिसने न्यूटन की थ्योरी को रिप्लेस किया। इस वक्त रिसर्च का एक खास एरिया है आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को यूनिफाई करना क्वांटम मैकेनिक्स से, ताकि सभी फोर्सेस ऑफ नेचर, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक, स्ट्रॉन्ग, ये बिल्कुल ठीक हो मिलाकर एक जाएगी। यूनिफाइड थियोरी बन सके। सुना माँ जो जी, कि क्वांटम बिल्कुल मैकेनिक्स की ठीक हो थियोरी से भी जाएगी। आगे जाए। यू नो दैट क्वांटम कितना कुछ मैकेनिक्स किया आप लोगों ने, सिर्फ एक हैं? थियोरी नहीं कितना है, डॉक्टर, ये कितनी actually दवाई, बिल्कुल कुछ नया हुआ? तरीका अब दुनिया एक को बार देखने का, हमारी बात मानो। जिसमें प्रोबेबिलिटी या हमने चांस गांव जो की है लड़की का बहुत किस्सा अहम बताया रोल रहा प्ले ना। करता है। It implies मीठी major से भी changes खराब in हालत some of था the उसका। most cherished concepts और अब of देखो, science. Also, शादी its करके applications बाल बच्चा range from लेके things like इतना mobile मजे से रह phones रही to है। personal computers, ठीक हो जाएगा microwave सब। ovens. मैं वही सोच रही थी। हाँ। गुड आफ्टरनून डॉक्टर माता। Good afternoon. अरे राजू, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वो मेरा पप्पी कुत्ता था ना, वो किधर हाँ? चला गया? ओह, टाइगर, 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 टाइगर। देखिए दीदी, मीठी ने सारा बर्तन धो दिया। अब कौशल्या की नौकरी गई। good girl. How was your day, sweetie? आज डे केयर सेंटर में क्या किया? आज डे केयर सेंटर में क्या किया? मैं नहीं गई। नहीं गई? क्यों? तबीयत ठीक नहीं था इसका आज। क्या हुआ? नहीं, एक आदमी आया था, उसने मुझे मारा। मारा? टाइम नहीं मिला। तुमने हाथ उठाया मीठी पे फिर? हमने? नहीं, चारू ने। एक आदमी आया था घर पे, वो तांत्रिक। पहले तो शादी हो रही थी, लेकिन सिर पे दुपट्टे नहीं डाला,
पता नहीं क्यों मुझे झाड़ू लेके पीते 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 पीते, किस लिए? मम्मी भी वहाँ थी पर छोड़िए उसकी बात। उसे रोका ही दीदी गीजर ऑन और कर दे। मुझे पीते रहा। हाँ, नहाते ही निकलना है मुझे। और चाय कमरे में ही दे देना। God, I'll never get this done. दीदी। हाँ। दीदी आपसे कुछ बात करनी है। क्या है? और तुम सोई क्यों नहीं अब तक? पता है टाइम क्या है? काफी अर्जेंट है, पैसे निकालिए बैंक से। कैसे पैसे? मेरे पैसे, the money I earned from my job. मीठी ये सब रहने दो अब, प्लीज। पर दीदी है ना मेरे पैसे बैंक में, जिस बैंक में जो और मेरा अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो मेरे थे जब वो प्राइम मिनिस्टर था। प्राइम मिनिस्टर? वो प्राइम मिनिस्टर था? प्राइम मिनिस्टर देश का नहीं, प्राइम मिनिस्टर शिकाकाई का। वो क्या है? मीठी शिकाकाई एक जड़ी बूटी है। वो नाम है कंपनी का जहाँ जो काम कर रहा था बगदाद में, वहाँ प्रेसिडेंट था। और मैं एडिटर हूँ इलस्ट्रेटेड वीकली की, और हमारे सारे पैसे पड़े हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंगलोर। मीठी अब तुम जाके सोगी? चारू कहाँ हो तुम? दीदी अब चारू को मत बुलाओ, चारू मेरे खिलाफ है। मीठी तुम्हें तो लगता है सभी तुम्हारे खिलाफ हैं। नहीं, यही तो मैं बताने आई हूँ। तभी तो पैसे निकालनी है मुझे ग्रीन लिस्ट से। पहले तय कर लो। अभी तो कहा था बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरा मतलब ब्रांच, ग्रीन लिस्ट ब्रांच। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा पार्क एवेन्यू। यहाँ नहीं रह सकती मैं चारू के साथ अब। और क्यों? अब क्या किया उसने? पर दीदी मैंने बताई तो थी आपको, चारू किसी आदमी को लाया जो मुझे बेरहम मारा। और अक्सर ऐसे होता है जब आप नहीं होते। मम्मी भी कुछ नहीं कहती। एक्चुअली दे बोथ हिट सद्दाम, और दोनों ही काम कर रहे बुश के लिए, क्योंकि जोजो बगदाद में है और सद्दाम हमें हेल्प कर रहा है, और वो जोजो को पसंद नहीं करते। मीठी कहानियां बनाना बंद भी करोगी अब? जाके सो जाओ और मुझे शांति से आर्टिकल लिखने दो अभी प्लीज। सद्दाम बुश। पर मैं कहानी नहीं बना रही दीदी, चारू ने किसी को भेजा मुझे पीटने के लिए। पता नहीं क्यों कोई भी मेरे बात नहीं मानता। आपको कैसा लगेगा अगर कोई कहे कि आप प्रोफेसर नहीं हो और सिर्फ इमेजिन कर रहे हो? अभी क्यों? हाय संजीव, यू वांट टू टॉक नाउ? पर ये आर्टिकल ओके जाने दो, बोलो। हाँ हाँ, मेरी छुट्टियां बाकी तो हैं। क्यों? तो अपनी छुट्टियां लो और मेरे साथ प्रिंसटन चलो, हम खूब घूमेंगे वहां पर, सिर्फ मैं और तुम। और मैक्सिको भी जाएंगे, और फिर लो हो गई ना फिर से शुरू। अच्छा है पर, मन है पर, तुम्हारी हर बात आजकल पर से शुरू होती है। पसंद नहीं करते नो दैट्स नॉट फेयर एट ऑल। अरे ये कैसे मान लूं मैं? नो नहीं पसंद करते। क्या? संजीव पसंद नहीं करते मुझे, इससे नाराज हो रहे हैं। जस्ट अ सेक संजीव। मीठी तुम्हें जाने को कहा ना, जाओ। आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। सॉरी संजीव। नहीं, वो मीठी फिर से शुरू हो गई थी। हाँ तुम कह रहे थे? मैं कह रहा था कि तुम्हारी काफी छुट्टियां बाकी हैं और विंटर वेकेशन मिलाकर साल भर की छुट्टी मिल सकती है। वेल सो ये वक्त तुम मेरे साथ बिताओ। वो तुम्हें गेस्ट लेक्चरर बनने के लिए इनवाइट भी कर सकते हैं। हम मेक्सिको जा सकते हैं,
सिर्फ हम दोनों अकेले? हम कहाँ एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं? और कब से हम मेक्सिको साथ जाना चाह रहे हैं? ओफो अनु, मैं तुमसे शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ मेरे साथ छुट्टियों पर चलने के लिए कह रहा हूं। हाँ, शायद तुम्हारी मां को यह बात ठीक ना लगे, हमारा यूं साथ रहना। क्यों? क्या तुम मुझे बताओगी किस लिए? क्या तुम मुझे समझा सकती हो? इतने सालों से तुम उसे संभाल रही हो, अपनी खुशियों का गला घोंटती रही हो। क्या अपने लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है? क्यों सिर्फ तुम्हें ही हमेशा हमेशा अपनी खुशियों की बलि देनी पड़ती है? कहाँ मैं अपनी खुशियों की बलि दे रही हूँ? मैं आ जाती, मगर देखो, उसे किसी इंस्टीट्यूशन में मैं रख ही नहीं सकती। सवाल ही नहीं उठता, तुम जानते हो। और ये भी नहीं हो सकता कि महेश उसे संभाले। पद्मा कभी मानेगी ही नहीं। किसने दोष दिया उसे? मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ संजीव। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ ये नेचुरल है। हाँ, पता है बच्चों को भी संभालना है, मगर क्या मतलब सब मेरे जैसे संत नहीं होते? मैंने कब कहा मैं संत हूं? बताओ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया है, नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। बस कह दिया नेवर माइंड, और जब दिल चाहा कहानी खत्म हो गई। ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी जरूरत सबसे पहले मीठी को है और उसके बाद मां को। इतना तो पता होना चाहिए अगर प्यार का दावा करते हो तो। क्या? फिर से कहो। क्यों नहीं? तुम्हारा बस चले तो मां हो किसी ओल्ड होम में और मीठी पागल खाने में, है ना? आई एम काम। और अब मुझे यह आर्टिकल पूरा करना, इतनी मोहलत मिल सकती है? फाइन, कोई वास्ता नहीं रखूंगी तुमसे, और तुम भी आइंदा मुझे फोन नहीं करना। अन्नू, माँ, ये आर्टिकल मुझे कंप्लीट करना ही है। तुम्हें नींद नहीं आ रही तो चारू से कह के कोई नींद की गोली ले लो। मीठी। मीठी क्या? तुम आओ प्लीज। मीठी। ओह माय गॉड, खून तो रुक ही नहीं रहा है माँ जी। अब क्या करें अन्नू? अब क्या करें अन्नू? एम्बुलेंस बुलाती हूँ। मीठी मेरी बच्ची, हे भगवान, हे भगवान। संजीव, आई कांट टॉक राइट नाउ। मीठी की हालत सीरियस है। बेटा। हो रहा संजीव। पुलिस से बात हो गई? बैठो बैठो। उन्होंने पुरानी रिपोर्ट्स देख ली हैं, डॉक्टर से भी बातचीत हो गई है, वो सब ठीक हो गया। पर डॉक्टर चाहते हैं मिठी कुछ दिन और यहाँ रहे। और कुछ दिन? हाँ, वो कुछ और टेस्ट करना चाहते हैं और कुछ डिपॉजिट भी देना होगा हॉस्पिटल को, कैश में। वो चेक नहीं लेंगे। लेकिन मेरे पास तो कैश नहीं। मैं इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ दीदी। क्या 25,000 काफी होंगे? मैं एटीएम से लाता हूँ। हाँ ठीक है, बाद में चेक दे दूंगी। छोड़ो भी। महेश ठहरो, मैं भी आता हूँ। हाँ, कुछ और खून की जरूरत पड़ेगी शायद, तो उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा हमें। अन्नू, मुझसे एक बड़ी भूल हो गई। ओह माय गॉड, तो वो ये बताना चाह रही थी मुझे। मुझसे गलती हो गई अन्नू, मुझे चारू की बात नहीं माननी चाहिए थी। प्लीज मुझसे नाराज मत होना, प्लीज। मैंने विश्वास नहीं किया, सोचा वो सब डिल्यूशन है। अनु, मिसेस गुप्ता, मीठी को कैबिन में ले गए, हम लोग उसको मिल सकते हैं।
पहली बार कब फर्क नजर आया प्रोफेसर माथुर? प्रोफेसर माथुर? दीदी। हाँ? प्रोफेसर माथुर, जैसे आप जानती हैं, डॉक्टर अहमद बेंगलोर चले गए हैं और वो आपकी बहन के केस को मुझे सौंप गए हैं। यस ऑफ कोर्स, आई एम सॉरी। आप कह रहे थे? वेल, मेरे पास केस हिस्ट्री तो है, पर मुझे उसे वेरीफाई करना है आप दोनों से। पहली बार आपको कब फर्क नजर आया, या कोई फर्क नजर ही नहीं आया जिसे आप देख न सके? वो तो बहुत चुप सी रहती थी बचपन से ही। तब वो कितनी बड़ी थी? 4 या 5। उसके बचपन के काफी साल मेरे बगैर ही गुजरे। मैं शादी करके बाहर चली गई। मुझे याद है कि वो घंटों तक अकेली बैठी रहती थी। बच्चों के साथ खेलना उसे पसंद नहीं था, मुझे अजीब लगता था। मुझे शायद आपको ये बता देना चाहिए कि मेरी माँ ने 2 शादियाँ की थी। मेरे भाई के पैदा होने के बाद मेरे पिता गुजर गए थे। मैं 6 साल की थी। फिर काफ़ी दिनों के बाद माँ ने शादी की मेरे पिता के दोस्त सुनील गुप्ता से। हम उन्हें काकू बुलाते थे। वो भी पापा की तरह आर्मी में थे। और फिर मीठी का जन्म हुआ। मुझसे बहुत छोटी है, 18 साल छोटी, जैसे कि बहन नहीं मेरी बेटी हो। शायद किसी नौकर ने उसे बता दिया हो कि महेश और मैं भाई बहन हैं, जबकि वो शायद इससे उसके दिमाग पर असर पड़ा हो। वो कुछ दिनों मेंटल हॉस्पिटल में रही, पर उसे निकाल लिया गया। 1 साल बाद उसे घर ले आए। क्या हुआ था? कोई वजह थी उसे वापस लाने की? मैं तो इसके सख्त खिलाफ था, अब भी हूं। घर में उसकी सही देखभाल नहीं हो सकती। मुझे तो डॉक्टर वो कभी इसके काबिल ही नहीं लगी। नौकरी, घर में रहना उसके लिए ठीक नहीं था। पता नहीं क्यों मेरी बहन ने और मेरे पेरेंट्स ने भी उसे उस न्यूज़पेपर ऑफिस में काम करने के लिए भेजा। उसे तो बहुत पहले भेज देना चाहिए था। उसे भेज के हमने बहुत बड़ी भूल की थी। तुम तो वहां थे ही नहीं महेश, जब वो उसे लेने आए थे तब। तो तुम्हें कैसे पता चल सकता है? उन दिनों उसे दौरे पड़ रहे थे सुइसाइड के, और उसे संभालना इम्पॉसिबल हो गया। क्या कर रही हो मिठी? क्या कर रही हो? वो मुझे दो, वो मुझे दो। इधर आओ, इधर आओ। अपना हाथ ठंडे पानी में डालो। आओ, ठंडे पानी में डालो अपना हाथ। चलो चलो जल्दी। प्लीज मिस गुप्ता, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पापा मेरा कैमरा लेके आप मुझे ले जा रहे हैं। प्लीज मिस गुप्ता, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम तुम्हें इलाज के लिए ले जा रहे हैं, शांत हो जाओ। मिस गुप्ता शांत। अरे पकड़ो उसे, इधर लेके आओ प्लीज। ब्रिगेडियर, हम इसे कैसे काबू कर पाएंगे? आपको नहीं रहना चाहिए। मिस गुप्ता, क्या आपको ठीक नहीं होना है? इनके साथ जाओ, अच्छी लड़की। बस बहुत हो गया मिस गुप्ता, चलो सिस्टर लेके आओ। बस बस मिस गुप्ता। जाओ जाओ बेटे, हम हर हफ्ते तुमसे मिलने आएंगे। बस मिस गुप्ता, चुप हो जाओ, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। I'm so sorry, baby. कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरी मम्मी पापा जैसे? कौन हो तुम? जोजो प्लीज, जोजो को बुलाओ। 47969440। जयदीप रॉय प्लीज। बस बस हो गया, बस। ले 47969440। जरूर संभाल के, सिर संभाल के। हाँ। आराम से।
1 साल के बाद वो कुछ शांत सी लगने लगी, तो हम उसे मीठी, घर वापस जाना अच्छा लग रहा ना बेबी? हाँ? We missed you so much. वापस आना अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? बहुत अच्छा। काकू, आप ठीक तो हैं? कैसी दिख रही है? इतनी छोटी उम्र में कैसी लग रही है? दवाइयों का असर काकू, दवाइयों का असर। पर शॉक थेरेपी डॉक्टर बरुआ? इतनी भी डरने की कोई बात नहीं है। और फिर वो सुइसाइडल होने की वजह से उसे इसकी जरूरत होगी। शॉक थेरेपी तो बंद हो गई है ना? बहुत पहले हुआ करती थी। इट यूज्ड टू हैपन इन द 60s। मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल जिसमें वो कहते हैं बिल्कुल कि नहीं। इसका आजकल कम इस्तेमाल होता है स्किज़ोफ्रेनिया में, पर डिप्रेशन में, खासकर जब कोई मरीज सुइसाइडल हो, जैसे आपकी बहन मिताली है, उसके लिए सबसे अच्छी ट्रीटमेंट यही है। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है दवाओं की तरह। बट इट्स बार्बेरिक। नहीं, इसकी वजह है इसे करने का तरीका, जैसे आउटडेटेड इक्विपमेंट, पुअर डायग्नोस्टिक्स। और आप होंगे साथ? ऑफ कोर्स आई विल बी देयर। दीदी, सब कुछ ठीक है मिताली। दीदी नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स मिताली। दीदी। इट्स ओके। रिलैक्स, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। गहरी सांस लो प्लीज। चिंता मत कीजिए। एनास्थेसिया दे दिया है, अब आप शुरू कर सकते हैं। रेडी नाउ। डोंट वरी, उसे अब एनेस्थीसिया दिया गया है, बस हल्की सी कंपन दिखेगी, वैसी। दैट्स ऑल। स्लिप। चलो। वो हमेशा से सुइसाइडल थी? नहीं, हमेशा से नहीं, हमेशा से नहीं थी। सब मेरा ही कसूर है एक्चुअली। Thermodynamics describes macro properties of systems without considering their atomic properties. Where thermodynamics ends, statistical mechanics begins. ये हुआ था कुछ 10 या नहीं 11 साल पहले। मीठी मेरी क्लास के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। अरे मीठी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। सो ओके, चलो। नहीं चल सकती मीठी। इम्पोर्टेंट सेमिनार कमिंग अप इन दिल्ली। गेस्ट स्पीकर्स आ रहे हैं दुनिया भर से। मैं यहाँ होंगी ही नहीं स्वीटी, और बहुत सारी तैयारी करनी है हमें। दीदी, मैं वैसे तो आपसे नहीं पूछती और आप अक्सर बिजी रहती हो, पर इस बार मैं काफ़ी नर्वस हूँ। ये गांव कहाँ है?
वो गांव नहीं है एक्चुअली, छोटा शहर है, बॉर्डर में है बंगाल और बिहार का, धानबाद के पास। और इलेक्शन की वजह से काफ़ी न्यूज़ में आ रही है आजकल। और तुम्हारा एडिटर चाहता है तुम वहां जाके लिखो पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, बट मस्ट बी क्रेजी, डोंट गो। बट आई हैव टू, मेरी नौकरी के सवाल है। छोड़ दो नौकरी। छोड़ दूँ मैं? नहीं, वैसे मुझे कमज़ोर सोचते वो लोग, और नहीं गई तो सोचेंगे कि डर गई हूँ। छोड़ दो नौकरी, तुम वहां अकेली नहीं जाओगी, बस। वो जोजो बहुत नाराज़ होगा अगर नहीं गई तो। वो समझता है कि मेरी गलती है कि मैं कहीं टिक नहीं पाती, और फिर मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, फोटोग्राफर होगा। पर वो अकेली ही गई। मैंने सोचा नहीं था उसमें इतनी हिम्मत हो सकती है। क्यों नहीं? पता नहीं, मुझे कभी नहीं लगा कि उसे नौकरी या करियर की परवाह थी। जब देखो नौकरी छोड़ देती थी, बस उसे परवाह थी तो सिर्फ अपनी शादी की, उस एडवर्टाइजिंग वाले लड़के जॉयदीप से, जो पुकारती थी उसे, और बच्चों से बहुत प्यार था उसे। शायद वो कुछ साबित करना चाहती थी, लेकिन किस कीमत पर? सिंगल रूम है? हाँ है। चार्ज? इतना मारा ना साले को, साला भाग गया। भाग गया। आ गई भैया। अरे ओ रिपोर्टर दीदी, कहाँ गई थी? ओए शर्मा गई साली। अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? इतनी जल्दी भी क्या है यार? ओ मैडम जी। अरे सुनिए तो। रोक। तुम ही हो ना कलकत्ते वाली? बड़ी आई रिपोर्टर बनने। हे, कहां है तुम्हारा वो टेप रिकॉर्डर? चल निकाल। निकाल। अरे निकाल। यही माँ है ना वो इंटरव्यू? हाँ बोल बोल। हाँ ई कहा है भीतर भैया? भारी भारी लग रहा है। डर गई इतनी जल्दी भैया? कहा है भैया? ला 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 कैमरा। और खींचेगी फोटो? ये ले। चल चल। इंटरव्यू लेना है ना? इंटरव्यू लेगी? हाँ, तो ले, हमारा इंटरव्यू ले ले तू। ये ले।
आपको ये सब डिटेल्स कैसे पता है? मुझे काफी बाद में पता चला, जब उसकी साइको एनालिसिस शुरू हुई। मीठी ने अपने एनालिस्ट को सब कुछ बता दिया, मगर उसने जिद की कि मैं उसके साथ हर सेशन में रहूं। उस वाक़े के बाद वो कहीं भी अकेली नहीं जाती थी। Those bastards, उन्होंने मेरी बहन को बार-बार, कोई उसे बचाने को आगे नहीं आया। वो गुंडे थे वहां की पॉलिटिकल पार्टी के। 3 घंटों के बाद वो उसे घसीटकर बाहर लाए, खून से लथपथ, और उसे छोड़ गए वहीं रूम के बाहर, सबकी नजरों के सामने। मुझे उसके साथ जाना चाहिए था, बजाय दिल्ली जाने के। मेरे भाई ने शायद ठीक ही कहा। Maybe she shouldn't have been allowed to work. आप क्या समझती हैं, बलात्कारी आपको यूं ही जाने देते? देखिए अंजलि, ऐसी सिचुएशन में अपने आप को दोषी महसूस करना नेचुरल है, पर एक बात मैं आपको साफ बता दूं, उसकी बीमारी की वजह सिर्फ वही एक हादसा नहीं हो सकती। विश्वास कीजिए, स्किज़ोफ्रेनिया का ऑर्गेनिक नेचर होता है। मतलब बलात्कार जैसे हादसे से यह बढ़ तो सकता है, पर इसका बीज पहले से मौजूद होता है। मतलब? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। कहाँ है? हाँ, ये है, ये देखिए। एक मरीज जो कि जेनेटिकली प्रोन है, उसे ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो खुद को बिना वजह दोष मत दीजिए। लीजिए, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर मैं भूल नहीं रहा तो आपने कहा था इस सब बीमारी के लक्षण पहले से मौजूद थे, बलात्कार से पहले, है ना? मैंने बताया था ना, वो डिल्यूशनल थी, कुछ भी इमेजिन कर लेती थी। तो स्किज़ोफ्रेनिया का बीज मौजूद था। हाँ, मगर उसके सिम्टम्स इतने नहीं थे। हाँ, वो स्कूल जाने से मना करती थी, क्योंकि वो कहती थी कि उसके निगलने की आवाज टीचर को सुनाई देती थी। सुनाई देती है। ऐसी कुछ फजूल बातें जिससे वो शर्मिंदा होती थी। इस तरह की चीजें जरूर थी, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो आप कह रही हैं कि वो डिसफंक्शनल नहीं थी? That's right. डिसफंक्शनल नहीं थी, अट्रैक्टिव थी, आसानी से घुल मिल जाती थी लोगों में। करूं मैं क्या करूं? अपना अच्छा खासा ख्याल रखना, बाल बनवाना, बहुत अच्छा नहीं लग रहा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, इस तरह की चीजें। लेकिन शायद इन चीजों का उसकी प्रॉब्लम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है ना? जरूर है। संवरने का मतलब है हम दूसरों का ख्याल करते हैं। तो अगर वो रेप नहीं हुआ होता तो आज भी वो नॉर्मल जैसी होती, क्यों? ऐसा नहीं है अंजलि, उसकी यह हालत बलात्कार से किसी कम भयानक हादसे से भी हो सकती थी। देखो, सदमा अगर ज्यादा समय तक चलता रहे, उसकी वजह से भी इस तरह की बीमारी हो सकती है अंजलि। उसमें ये बीमारी पहले से मौजूद थी। मतलब अब कैसे समझाऊं? हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कई सदमे झेलते हैं, पर हम सब तो स्किज़ोफ्रेनिक नहीं बन जाते, है ना? कुणाल, हाँ, इमेजिनरी माने उसकी ख्याली दुनिया उसके लिए उतनी ही सच्ची है जितनी हमारे लिए हमारी। बिल्कुल
बिल्कुल उतनी ही सच्ची जैसे हम दोनों यहाँ बैठ के वाइन पी रहे हैं, उतनी ही सच्ची जैसे चलती हुई घड़ी बता रही है कि भाई 9 बजने वाले हैं और अब मुझे चलना चाहिए। उतनी ही सच्ची जैसे इस लाइटर से खेल रही हो। रिलैक्स अंजलि, जस्ट रिलैक्स। तो हमें क्या हक है वो खुशियाँ छीनने का जो उसे अपनी ख्याली दुनिया से मिलती हैं? मतलब उसके घर से जो 15 पार्क एवेन्यू में है, उसके पति और बच्चों से। तो फिर उसका सच हमारे सच से कम कैसे हो गया बताओ? तुम वो टेबल देख रही हो? हाँ। उस पर क्या रखा है? एक गुलदस्ता जिसमें गुलाब है इसी तरह। मुझे तो टेबल लैंप लगता है। तो आंखें चेक करवाइए, इट्स अ वाज। तुम्हें पूरा यकीन है? ऑफ कोर्स यकीन है। और मान लो यहाँ के सारे लोग तुम्हें यकीन दिलाएं कि ये टेबल लैंप है, तो भी तुम गुलदस्ता कहोगी? कुणाल प्लीज। तो यहाँ किसका सच ज्यादा सही है, तुम्हारा या उनका? तुम और कुछ लोगी? नो आई एम फाइन थैंक्स। वेटर, बिल। सोचो इस पर। अब मुझे जाना ही होगा, चाहे मुझे कितना भी बुरा लगे ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन छोड़कर जाना, क्योंकि मेरी बीवी को पिकअप करना है। ओके 5 minutes आ रही हूँ। लुक आई एम सॉरी, जरा बिजी हो गई थी जरूरी काम में। ड्रॉप इट संजीव, सॉरी कह तो दिया। I'll be there in 5 minutes. प्रॉब्लम? दरअसल मुझे किसी के साथ बाहर जाना था, डिनर और लेट नाइट फिल्म, और मुझे देर हो गई। गाड़ी है तुम्हारे पास? एक्सक्यूज मी कुणाल, मैं चलती हूँ। ओके श्योर, बाय। अंजलि, क्या मैं तुम्हें एक मुफ्त की राय दे सकता हूँ? ओके। सर आपका बिल। कहीं घूमने चली जाओ, कहीं जहां मन करे। तुम्हें छुट्टी चाहिए? वेल ओके, सोचूंगी इस पर। बाय। एंजॉय योर फिल्म एंड योर डिनर। पर मुझे इंडियन खाना अच्छा नहीं लगता। तो तुम भूटनीज खाना खा सकते हो, यहाँ अच्छे मोमोज मिलते हैं। और तुम इंडिया वापस जाके क्या खाओगे जिष्णु? वहाँ तो सिर्फ इंडियन खाना ही मिलता है। झूठ, ये सच नहीं है। पर मुझे इंडियन खाना ये पसंद नहीं है। कौन सा इंडियन खाना अच्छा नहीं लगता बेटे? इसे तो कुछ भी पसंद नहीं है। इसे ना पसंद है करी, ना फिश, ना चपाती, ना डोसा, ना इडली, ना सांभर और ना ही बिरयानी। इसे तो सिर्फ पसंद है आइसक्रीम और आलू का भत्ता। क्या इंडियन आलू का भत्ता नहीं पीते हैं जोई? पीते नहीं, खाते हैं। और वैसे भी हम सब इंडियंस हैं, तुम भी इंडियन हो। मैं नहीं हूँ। तुम इंडियन हो? मैं नहीं हूँ। और तुम मुझे जोई नहीं पुकारोगे, समझे? वो ठीक कह रही है बेटा। ठीक है जोईता। नहीं, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम्हें तो कहना चाहिए मुझे दीदी या अक्का। तुम्हें जो पसंद है वो बोल सकते हो। क्या इंडियन बड़ी बहन के 2 नाम होते हैं? देखो डैडी, जिष्णु खुद सिली बेबी है। वो सोचता है इंडियन लैंग्वेज सिर्फ एक ही है। मैं सिली बेबी नहीं हो, तुम हो सिली बिली बेबी। सिली बिली बेबी नहीं, तुम सिली बिली बेबी हो। ठीक है, बस वो करो, सिली बस नहीं है करो। जोईता, वो अभी छोटा है। तुम सिली बिली हो, तुम सिली बिली हो। देखो जिष्णु, अक्का तमिल में बड़ी बहन होती है, हाँ? तो तुम जोईता को अक्का कह सकते हो क्योंकि तमिल तुम्हारी मम्मी की भाषा है। या मैं बताती हूँ। देखो,
मम्मी है तमिल और डैडी है बंगाली, इसलिए तुम मुझे कह सकते हो अक्का तमिल में और दीदी बंगाली में। कहोगे ना? मैं तुम्हें सिली बुलाऊंगा, सिली बिली। तुम्हें मुझे अक्का बुलाना चाहिए। सिली बिली। चारू, ओह बस करो। उफ, मेरे ख्याल से ये लोग बहुत खेल चुके हैं, थक गए हैं। चलो हमें होटल वापस चलना चाहिए। जॉय चलो ना, होटल वापस चलते हैं। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कोई भूत देख लिया क्या? जिष्णु, मुझे जॉय, अभी याद प्लीज आया, बेबी। मुझे एक जरूरी फोन करना है। नहीं, वहाँ नहीं जाना। मोबाइल तो नहीं लगता यहाँ अरे से। सुनो, फोन करना जरूरी है। क्यों ना तुम वापस जाओ गाड़ी लेकर बच्चों के साथ। मैं आ जाऊंगा कैसे भी। ओके ठीक है, लेकिन देर मत करना। हाँ, एक काम करना, जरा दुकान जाना और कुछ सीरियल वगैरह। रुको, मैं आ रही हूँ। कुछ सीरियल और कुकीज ले आना, क्योंकि अगर जिष्णु कुछ लंच नहीं खा सका तो। और देर मत करना। हाँ डार्लिंग। जिष्णु जोईता। ठीक है। अरे रुको, मैं आ रही हूँ। सुनो इंगे वाह। जिष्णु। मीठी कहाँ चले गई थी तुम? बस माँ को 1 मिनट के लिए बाथरूम ले गई और तुम। चलो चलो, माँ इंतजार कर रही है। डियरेस्ट मीठी, पता नहीं कहाँ से शुरू करूं। मेरे लिए ये खत लिखना बहुत ही मुश्किल है। इतना मुश्किल आज तक कुछ और नहीं लगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में पहले से पता था। तुम्हारी बहन ने मुझे बता दिया था। तुमने तो सुना ही होगा कि मीठी बेटी को स्किज़ोफ्रेनिया है। जी सर। तुम्हें ये पता होना चाहिए। सारी उम्र दवा लेते रहना होगा। दवा देनी होगी एपिलेप्सी और साइकोसिस की, उम्र भर के लिए। ये आसान नहीं होगा जयदीप। और डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि उसके लिए लंबे रिश्ते निभाना आसान नहीं, काफी मुश्किल है। स्किज़ोफ्रेनिक्स की ये प्रॉब्लम होती है। वो ये सब शादी वादी की जिम्मेदारियों को समझ ही नहीं पाते। तुम्हें उसके साथ बहुत सब्र से काम लेना होगा जयदीप, और दोनों की जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी। यू श्योर यू कैन रियली हैंडल दैट? अनु, तुम डरा रही हो इसे? नहीं माँ, इन्हें पता होना चाहिए ये क्या करने जा रहे हैं। ये लो बेटा। जी मैं बाद में लूंगा। तुमने क्या सोचा जयदीप? तुम्हारी माँ ने ठीक कहा था। अंजलि ने मुझे डरा ही दिया था अपने बोलने के अंदाज से, और मुझे लगा वो कितनी कठोर है। तभी तो वो डिवोर्स्ड है। ऐसे इंसान के साथ भला कौन रह सकता है? और फिर मैंने तुम्हें देखा, सीढ़ियों पर बैठे हुए, तुम और तुम्हारी हंसती आंखें और तुम्हारा भोला चेहरा, कितनी अलग अपनी इंटेलेक्चुअल बहन से। तुम समझ रहे हो ना कि मिठी बेटी का इलाज करवाते रहना होगा उम्र भर। बीच बीच में ठीक हो सकती है, पर इसके पूरी तरह ठीक होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। तुम समझ रहे हो ना? मैं समझता था, पर मेरा मन कभी नहीं समझ पाया। देखने में तो तुम ठीक ही लगती थी मीठी, सिवाय इसके कि तुम्हारा इलाज चल रहा था। सच में विश्वास ही नहीं होता था कि तुम्हें कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है। तुम्हारा सब कुछ तो ठीक था, जैसे गाती थी,
जैसे डांस करती थी। तो तुम कंपनी के प्रेसिडेंट से मिले? बहुत अच्छे। हाँ सर, इनफैक्ट उन्होंने हमें अपना शिकाकाई शैम्पू अकाउंट दे दिया। ये लड़का कोई मौका नहीं छोड़ता है ना? Well, उन्होंने सिर्फ 5 ही मिनट दिए थे। तुम्हारी अदाएं, तुम्हारी तहजीब, तकल्लुफ, कुछ भी तो गलत नहीं लगता था। ठीक है। देखो, ये देखो। किसे देख रही हो? किसे देख रही हो मीठी? कोई तो नहीं। अरे, मैंने अभी तुम्हें देखा किसी को देखते हुए। कौन है? कोई है, कुछ बोल रहा है मुझे, बुरी बातें। क्या? कहाँ है वो? दांत तोड़ दूंगा उसके। नहीं जो वो चला गया, पर वापस आएगा। वो हमेशा आता है जब तुम नहीं होते, और कभी कभार फोन भी करता है। तुमने बताया क्यों नहीं? लगता है मैं लेट्स गो फ्रॉम हियर, चलो। तुम्हारी बहन हमारी सगाई के सख्त खिलाफ थी, याद है? फिर भी हमारी सगाई हुई 15 दिसंबर को। कैसा जश्न मनाया था, जैसे कि सगाई नहीं शादी हो रही हो। फिर अचानक तुम्हारी बहन ने मुझे बैंगलोर फोन किया। उसने बताया कि तुम वापस आ गई हो अपने काम से और तुम्हारा इलाज चल रहा है किसी नर्सिंग होम में। इलाज? किस लिए? और फिर इससे पहले कि मैं तुम्हें मिलता, तुम्हारी बहन मुझे मिल गई और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। कुछ भी नहीं छोड़ा मीठी। ये भी कि कैसे उन गुंडों ने होटल में बार बार तुम्हारा बलात्कार किया, कैसे वो तुम्हें बाहर ले आए थे खून से लथपथ। वो मुझसे गुस्सा थी, गुस्सा, क्योंकि मैंने तुम्हें नौकरी छोड़ने से मना किया था। मीठी, मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे लगा था कि तुम बिना वजह एक के बाद एक नौकरी छोड़ती रहती थी। तुम अच्छा लिखती थी, मुझे लगा था कि वो सही नौकरी थी तुम्हारे लिए। मुझे क्या पता था कि तुम मुझे किसी कीमत पर भी खुश करना चाहती थी। तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी ज्योति, तुम्हें उसका साथ देना ही होगा। मैं नहीं बता सकता मुझे कैसा लगा था उस दिन। बलात्कार, मेरी मीठी के साथ बलात्कार। एक मन कहता था तुम्हें बाहों में भर लूं, दूसरा मन तुम्हें छूने से भी डरता था। मीठी, देखो कौन आया है।
मीठी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, वादा करता हूं। जानता हूं तुम पर क्या गुजरी है मीठी, और मुझे बहुत दुख है इसका, पर अब मैं तुम्हें पहले जैसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। मुझे डर है कि शादी के बाद मैं तुम्हें प्यार की नहीं, दया की नजर से देख पाऊंगा। मुझे तो माफ कर देना। तुम्हारी बहन ने ठीक कहा था, मैं नहीं जानता था मैं क्या कर रहा था, अब जान गया हूं। मुझ में हिम्मत नहीं है तुम्हारे साथ निभाने की। तुम वो अंगूठी रख लेना, मैंने बहुत प्यार से खरीदी थी। मैं तुम्हारी अंगूठी लौटा रहा हूं। उम्मीद है तुम्हें मुझसे अच्छा कोई और मिल जाए जो तुम्हें समझ सके। जोजो। बदसात। मुझे यहां देखकर आपको हैरानी होगी। आपको मुझसे नफरत है, पर नफरत किस लिए? आई एम ट्रूली सॉरी। वजह? मैंने मीठी से मैंने धोखा किया था। पर उसको तो 11 साल हो गए। तुम 11 साल के बाद माफी मांगने आए हो? आई डोंट बिलीव इट। तो अब मुझे क्या कहना चाहिए? इट्स ओके, हम सब भूल चुके हैं। वेल, इट इज ओके। बाकी ये किस्सा भूल चुके हैं। माफ कर देना, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। पता नहीं क्यों मैं तो, क्या है कि मैंने अचानक मीठी को देखा। तुमने तो मुझे लगा देखा कि... मीठी को? उसने देखा तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं लगता। कोई प्रॉब्लम है? पता नहीं, पूछना पड़ेगा मीठी के डॉक्टर से, कुणाल बरुआ। मीठी, क्या ढूंढ रहे हो बबू? कुछ नहीं। ये हैं जॉयदीप। हेलो जॉयदीप, आपसे मिलके खुशी हुई। आप अंदर आके कुछ लेना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हाँ, मुझे दूध पिलाना आयशा को। आयशा? मेरी छोटी। एक्चुअली उनके पापा आ रहे हैं ना, इसलिए उन्हें रेडी कराना है। ओके, बाय बाय बाय।
उसकी शादी हो गई? शादी? हाँ, यही समझ लो। वो भी यही समझती। किससे? वाकई जानना चाहते हो? हाँ, बताइए। तुमसे। वो समझती वो मिसेस जॉयदीप रॉय है। क्या मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू नो शी इज डिल्यूशनल। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ऑफ कोर्स। शुक्रिया। जॉय, पता है क्या वक्त हुआ है? 4:30। बेचारी। अब ठीक हो जाएगी। चारू, आज 3 दौरे पड़े हैं और 4 3 दिन पहले। ये तो बहुत ज्यादा है अनु। पता है माँ, पता है मुझे। कुणाल ने क्या कहा जब तुमने बात की? बताया तो था। उसने इंट्रावीनस इंजेक्शन देने को कहा है, पर वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलता। ये लो। तो क्या हमें वापस जाना चाहिए? पता नहीं। संजीव थिम्पू गया है ना, दोस्त के जरिए कोशिश कर रहा है, मगर पता नहीं मिलेगा या नहीं। अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? वापस जाना ही पड़ेगा। और क्या चाह रहा है? देखा, मैंने कहा था ना संजीव को यहाँ रुकने के लिए कहो। मैं पहले ही कहने माँ, वाली थी, प्लीज, पर तुम ये नहीं समझोगी। ओके, देखो, संजीव आया है राजीव और रिजवाना के साथ, और वो राजीव के दोस्तों के यहाँ रुके हैं। वो यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं, यू नो, ड्रिंक वगैरह करते हैं। जस्ट वुडंट डू कि वो हमारे साथ आके यहाँ रहे। संजीव ने कितनी मुश्किल से ये कॉटेज हमें दिलवाया है, और अब वो इंजेक्शन लेने थिम्पू गया है, तो मैं कैसे उसे... बेटा, वो भी तो तुम्हारे... माँ प्लीज, तुम ये नहीं समझ सकोगी ये सब बातें। चारू, बाल के नीचे साफ करो ना। वापस तो चल सकते हैं, पर रास्ते में मीठी को अटैक आ गया तो... आई डोंट नो। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास हर चीज का जवाब है? देख रही हूँ कि कोशिश कर रही हूँ। मैं कोई सुपर वुमन तो नहीं हूँ। तुम मुझ पर चिल्ला मत, वो भी इतनी बुरी तरह। मेरी तो आजकल कोई सुनता ही नहीं, जब से तुम्हारे काकू गुजरे हैं। पर मैं तो नहीं छोड़ सकती अपनी बेटियों की चिंता करना। ओह माँ, आई एम सॉरी। ऑफ कोर्स तुम्हें चिंता तो होगी ही। मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। माफ कर दो प्लीज। दरअसल मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ, टोटली स्ट्रेस्ड आउट। कोई बात नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। ऐसे ही होते हैं बूढ़े लोग। हम सब परेशान लोग हैं, हम सब, है ना? अनु बेटा, क्या ये इसलिए ये सब हो रहा है क्योंकि अचानक वो जॉयदीप मीठी से मिला? नहीं नहीं, तुम्हें कैसे पता? मैं तो यूं ही बक रही हूँ। माँ, तुम मुझसे डर रही हो? ओह गॉड, कितनी बदतमीज हो गई हूं मैं। क्या मैं हमेशा से ऐसी ही थी? बचपन से? कैसे बर्दाश्त किया तुमने मुझे आज तक? नहीं बेटा, तू तो बहुत प्यारी थी। तू तो ऐसी प्यारी बच्ची थी कि देखने वालों के नजर लग जाए। आजकल तेरे पास अपने लिए वक्त नहीं है। तुम पर बहुत बोझ है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझती, पर क्या करूं बेटा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और कमजोर भी।
संजीव होगा। काश के इंजेक्शन मिल गया उसे। क्या तुम्हें मिल गया? You're a godsend. हाँ, प्लीज कम इन, अंदर आइए। कैसा है मेरा मरीज? आज उसे और 3 दौरे पड़े हैं। कहाँ है वो? ऑनेस्टली आज तक किसी को देख के मुझे इतनी खुशी नहीं हुई। अब ये मत कहना कि बस यहाँ से गुजर रहे थे। मैं यही कहने वाला था, पर झूठ पकड़े जाने के डर से नहीं कहा। मेरे पास कुछ दिनों की छुट्टियां थी, तो मैंने सोचा चलो एक तीर से 2 शिकार करते हैं। मिताली को देख लेते हैं और भूटान भी। मैंने बहुत सुना था भूटान के बारे में, यहाँ की खुली हवा, यहाँ का नायाब आर्किटेक्चर। तो तुम्हें छुट्टियों का उपदेश देने के बाद मैंने खुद को भी वही उपदेश दिया। और आपकी बीवी, वो नहीं आई आपके साथ? क्या सारे पति पत्नी साथ छुट्टियां मनाते हैं? उसकी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी। I'm sorry, मेरा मतलब वो नहीं था। जानता हूँ। मीठी अब बेहतर लग रही है एक्चुअली, काफी शांत। एक ऐसी थ्योरी है कि अगर किसी को साइकोसिस और एपिलेप्सी दोनों हो, तो बॉडी खुद कोशिश करती है साइकोसिस को दबाने की, और बॉडी उसको दबाती है लगातार कंपल्शन से। ये असल में वही प्रिंसिपल है ईसीटी का। ईसीटी? हाँ, तो जानती हो, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। हाँ, शॉक थेरेपी। सिर्फ यही है कि ईसीटी कंट्रोल सर्कमस्टेंसेस में ही करते हैं। जब किसी को एक से ज्यादा दौरे पड़े, जैसे मिताली के साथ हुआ था, तो ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। ओह। वैसे कुछ खास डरने की बात नहीं है, पर तुम्हें यह जानना जरूरी है अंजलि कि फिर ऐसा कभी हुआ तो। जब आप पास न हो? जब मैं पास न हूं अपने इंजेक्शन के साथ, तो उसे फौरन किसी भी हॉस्पिटल में ले जाना। मजाक नहीं अंजलि, दिस इज सीरियस। यस सर। कुणाल, मुझे कुछ पूछना था आपसे। पूछो। जॉयदीप यहाँ आया था कुछ दिन पहले। वो लड़का जिससे मीठी की सगाई हुई थी, क्या उसे देखने की वजह से मीठी को ये कन्वल्शंस हुए? शायद नहीं। क्या वो उसे पहचान ली? नहीं। ये एक संयोग हो सकता है। मुझे लगता नहीं इसका कुछ असर होगा। क्या? तुम जैसी बहन के साथ रहना उसके लिए काफी मुश्किल होगा अंजलि। ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, ये बहुत जरूरी है कि मिताली में आत्मसम्मान जागे। तुम उसे कुछ छोटे मोटे काम दो, अच्छा करे तो तारीफ करो, इस तरह की बातें। वो तो हम लगातार करते रहते हैं, पर वो है कि कुछ करना ही नहीं चाहती, बस अकेली बैठी रहना चाहती है, अपनी उस ख्याली दुनिया में खोए। It's very frustrating sometimes. सख्ती करना ठीक नहीं है। हम सब खो जाते हैं ख्यालों में। वाकई? नहीं क्या? और अब मैं तुमसे वो पूछने वाला हूँ जिसका साइकाइट्री से कोई वास्ता नहीं है। क्या तुम मेरे साथ कल ड्राइव पर चलोगी? दोचुला पास बहुत कमाल की जगह है। हम दोनों लंच कर सकते हैं थिम्पू में, दिन भर घूम सकते हैं। परसों मुझे जाना ही होगा। ओ कुणाल, नहीं। नहीं क्या? कुछ दोस्त हैं मेरे, संजीव, कल मिले थे उससे, रिमेम्बर? वो गया था थिम्पू मीठी का इंजेक्शन लेने। वेल, वो और हमारे कुछ दोस्त और जिन लोगों के साथ वो रह रहा है, वो सब मिलके हमारे यहाँ लंच पे आ रहे हैं। I'm so sorry. संजीव? वो डिनर और लेट नाइट फिल्म वाला? एक बात बताऊं,
क्यों ना आप ही कल हमारे यहाँ लंच करने आ जाए, प्लीज कुणाल। मैं किसी को नहीं जानता। मैं हूं ना, और मीठी है और माँ। अच्छा होगा कि मैं अकेले ही टूरिस्ट की तरह निकल जाऊं, तुम बुरा ना मानो तो। ठीक है, लेकिन अगर इरादा बदल जाए तो मुझे बेहद खुशी होगी आपके आने से। Shall we just leave it at that? A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P। मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार नहीं करना लंच के लिए। बाहर से कुछ लाना है? क्या तुम उसके घर जा रहे हो? अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये सब मेहमान लोगों के लिए है। जिसकी रिपोर्ट पुलिस को दे दी गई है और कोलकाता पुलिस नयनतारा की मां को ढूंढ रही है। अगर किसी को भी मिताली राय के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वो फौरन कोलकाता पुलिस में आकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराए। हाय। 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 कोलकाता पुलिस के पास इस बारे में रिपोर्ट दर्ज किया गया है। उसे होटल रूम से अपहरण किया गया। वो सुन रहे हैं? नयनतारा रॉय जयदीप रॉय सुन रहे हैं क्या? वो अनाउंसमेंट्स सब मुझे ढूंढ रहे हैं। कौन तुम्हें ढूंढ रहा है? पुलिस नयनतारा की मां को मेरे पति और मेरे बच्चे, वो मेरे नाम अनाउंस करे टीवी पे। कहाँ है वो? तुम्हें वो क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या वो उसकी तरफ हो? किसकी? मेरी दीदी की। नहीं, मैं क्यों उसकी तरफ रहूं? अब उसे मिलने नहीं आए? नहीं। थैंक गॉड। एक्चुअली हर कोई उसे ही मिलने आता है और सबको अपनी तरफ कर लेती है। माँ, चारू, भैया, भाभी और अब मेरे डॉक्टर। और सब उसकी बात सुनते हैं नेचुरली, क्योंकि वो प्रोफेसर है और सब उससे डरते हैं। क्या आप भी डरते हो? नहीं। तो आप हेल्प करेंगे मुझे? आई नीड हेल्प। जरूर। थैंक यू मिस्टर रॉय।
मिस्टर रॉय, चलिए घर के पीछे चलिए, वहाँ वो हमें नहीं देख सकते। और पता है उसे ना आवाजें सुनाई देती है जो उसे सब सवालों के जवाब बताती है। आवाजें? जी हाँ, आवाजें। और चाहे आप जो भी सवाल पूछो बाबा से, वो उसका जवाब देते हैं। I mean, मैंने उनसे अपने बेटे के बारे में पूछा था, क्योंकि सनी को संभालना बहुत ही मुश्किल था। पूछो पाल से। अच्छा, वाकई मुश्किल था। रियली? बिल्कुल नामुमकिन। अच्छा। और जब मैंने बाबा से पूछा तो मेरी आंखें भरी थी, आंसू से। मैंने कहा, ओ संजीव, कैन आई हैव सम मोर बियर प्लीज? शायद ऐसा हो। थैंक्स डार्लिंग। हाँ, मैं कह रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने कहा, बाबा प्लीज प्लीज मुझे बताओ, क्या मेरे बेटा कभी सुधरेगा या नहीं? I mean, कोई उम्मीद है कि नहीं? राजीव, And he said, थैंक यू। तुम इन बाबाओं पे विश्वास कैसे कर सकती हो पूनम? अनु, सब तुम्हारी तरह नास्तिक नहीं होते। नहीं, सुन ले मेरी बात, पूरी बात तो सुन ले। और उसने ना मेरे डॉक्टर को भी मनवा दिया कि मैं स्किज़ोफ्रेनिक हूँ, ताकि मैं अकेली बाहर नहीं जा सकूँ। और वो मुझे घर पे बंद करके नौकरों की तरह काम करवाना चाहती है। जरा सोचो, बर्तन धोना, घर की सफाई, डस्टिंग। वो मुझे कभी जाने ही नहीं देती कॉलेज या मेरे ऑफिस। ऑफिस? मैं जर्नलिस्ट हूँ ना, इलस्ट्रेटेड वीकली, और ऑब्वियसली मेरी नौकरी भी चली जाएगी अगर मैं नहीं गई ऑफिस। फिर मेरे पति बहुत नाराज होंगे। तुम्हारे पति? जॉयदीप रॉय, वो भी रॉय आपके जैसे, बंगाली। जॉयदीप रॉय, मैं उसे बुलाती हूँ जोजो। पूनम, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे मालूम कि बाबा को सच में आवाजें सुनाई देती हैं? Thank you. या तो बाबा पहुंचा हुआ है या तो वो तुक्का लगाता है। हाँ, मैं तो बिल्कुल वही बात कहने वाली थी। मैं तो डॉक्टर कुणाल, हाउ आर यू? कोई आया है? आइए। अनु, यहाँ रख दो, ठीक है। मैंने तो इतने तो आप गए नहीं आफ्टर ऑल। कैसे जाता? नमस्कार। Hey everyone, this is Kunal. हेलो। डॉक्टर कुणाल, हेलो। क्या लेंगे आप? बियर है, वाइन है, वोडका है? बियर चलेगी। कुणाल, ये रिजवाना है, ये भी हेलो प्रोफेसर रिजवाना। है। राजीव, माँ को तो आप जानते हैं, और वो यार इंट्रोडक्शन बाद में। अनु प्लीज प्लीज प्लीज, हमें आवाजों के बारे में पूनम कुछ किस्से बता रही थी। आवाजें? हाँ, ये किसी बाबा को जानती हैं जिसे आवाजें सुनाई देती हैं। आइए, आप मेरे साथ आइए। संजीव। हाँ, श्योर। थैंक्स। आइए। अच्छा, तो पूनम ये बताओ, आवाजें कहाँ से आती हैं? देखो, मैंने उनसे सीधे पूछा। मैंने कहा, ये बताओ कि आप इतने सही कैसे हो? आपको तो नहीं पता था कि प्रॉब्लम क्या है, ना ये पता था मेरा सनी किस क्लास में है, लेकिन उन्होंने कह दिया क्लास 9 फटाक से। वाओ! तो उन्होंने कहा, बेटी, हमें कुछ सुनने की जरूरत नहीं, हमारे दिमाग की आवाजें हमें बताती है कि तुमको हमें क्या बताना है। जस्ट इमेजिन। वे कुछ मेरे इतना रोंगटे खड़े हो गए। मेरे भी। बस करो राजीव, तुम ये सब नहीं मानते, पर ऐसी चीजें सच में होती हैं। ये तो मैं मेरी चाची हैं, नगमा खाला, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। रुको। पता है वेट, कुणाल इज अ साइकियाट्रिस्ट। आप क्या कहते हैं? किस बारे में? जो पूनम कह पूनम रही का है। कहना है कि बाबा को आवाजें सुनाई देती हैं। देखिए, उसे देखे बिना कुछ नहीं कह सकता हूं मैं। शायद वो स्किज़ोफ्रेनिक हो। मेरा घर ढूंढने में हेल्प करेंगे मिस्टर रॉय? जरूर। पता क्या है? 15 पार्क एवेन्यू। पार्क एवेन्यू किस शहर में है? शहर कैलकाटा, ऑफ कोर्स। कैलकाटा 19 शायद। उसका पुराना नाम था पार्क रोड, वो चेंज कर दिया। नया नाम है पार्क एवेन्यू, अनाउंस किया टीवी पे। पार्क एवेन्यू जैसे है ना वो गेम मोनोपोली और ट्रेड। हाँ, मुझे हेल्प करोगे ना?
खा लो बेटा, ये स्पगेटी है, ये तीखा भी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए स्पैगेटी, मुझे चाहिए पीनट बटर जेली सैंडविच। ठीक है, तुमने बहुत सारे पीनट बटर सैंडविचेस खा लिए, अब पीनट बटर खत्म हो चुका है। चलो स्पगेटी खा लो, चलो। नहीं डैडी, तो आज एक नया पैकेट लाए हैं। क्या क्या है सचिन? हाँ लाया था मैं। वापस आते वक्त मैं कुछ पीनट बटर, कुकीज, सीरियल, सब कुछ जो तुमने कहा था। क्या? कुछ नहीं। खा लो जिष्णु। नीलांजन नाम होगा, नीलांजन अगर लड़का हुआ। नीलांजन। और लड़की हुई तो? नयनतारा। और जो 2 लड़कियां हुई तो उर्मिला। और विक्रम। मैंने कहा था ना, नयनतारा, नीलांजन, आयशा। जो अभी वापस आ गया ना बैंगलोर से, तो हम सब साथ रहते हैं हमारे घर पार्क एवेन्यू में, 15 पार्क एवेन्यू। और हमारे घर में 2 डॉगी हैं। हाइडी, वो तो कॉकर स्पैनियल है, कॉकर स्पैनियल। और एक पापी, पर पापी बाद में लाए थे जब हम शिफ्ट किए दिसंबर में, जब जोजो वापस आया। और मैं भी जाऊंगी जैसे ही सदाम मुझे बुलाएगा। सदाम हुसैन, जो वहाँ काम करता था जब वो बगदाद में था, जब वो प्राइम मिनिस्टर था, शिकाकाई का। सदाम ने मुझे बताया कि जो वापस आ गया। वो मुझसे बात करता है टीवी से। मैंने तुम्हारा इंतजार किया अनु, मगर कब तक? उनको तो हाँ या ना में जवाब चाहिए था। मैं खुश हूं तुम्हारे लिए कि और वैसे भी हमारा रिश्ता कुछ आगे तो बढ़ नहीं रहा था, और जिंदगी तो आगे बढ़ने का नाम है। तुम्हें कुछ जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है संजीव। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी अपनी मंजिलें हैं, मेरी अपनी है, और ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। फाइनली। हाँ, फाइनली। थोड़ी देर में समझ आता है, हमेशा की तरह। खैर, मुझे चलना चाहिए। बहुत सी तैयारी करनी है अगर मुझे ज्वाइन करना है इस स्प्रिंग सेमेस्टर तक। मैं थोड़ा पहले जा रहा हूं। पहले? कब? कल सुबह। टिकट चेंज कर ली है। कल सुबह? यही हमारे लिए ठीक रहेगा। ट्रस्ट मी। ओके संजीव, टेक केयर। 6, 8, माँ जी, 10।
12। माँ जी। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। 14। मीठी अभी तक नहीं आई। 20, खाना कब 22, खाएगी? 1 बज गया है। ओफो। अन्नू, अन्नू। हाँ, क्या बात है अन्नू? आजकल मैं कितनी ओल्ड, कितनी अगली लगती हूँ माँ। किसने कहा? सब कुछ सूना सा लगता है, जैसे कि सारी उम्र गुजर गई हो, जैसे जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रह गया हो। तुम्हारा झगड़ा हुआ था संजीव से? अन्नू, कितनी बार मैंने तुमसे कहा था उसे यहाँ रुकने के लिए कहो, पर तुम सुनती ही नहीं। और तुम कुणाल पर कुछ ज्यादा ही फिदा हो रही हो। तुम सोचती हो कल संजीव ने पार्टी में नहीं देखा होगा? तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा हुआ था, अन्नू, इस उम्र में शादीशुदा आदमी के पीछे अपना वक्त जाया मत करो। माँ, संजीव ने खुद डिसीजन लिया अमेरिका जाने का, और इसका कोई वास्ता नहीं है कुणाल से। और सुनना चाहती हो, उसने मुझे साथ चलने को कहा, मैंने मना कर दिया। जानना चाहती हो किस लिए? जानना चाहती हो? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी और मीठी के लिए, तुम्हारे बेटे के लिए, क्योंकि तुम्हारे बेटे और बहू को कोई फिक्र नहीं है और मैं ही रह गई हूँ सारा बोझ उठाने के लिए इस फैमिली का। तो कुणाल को बिला वजह दोष मत दो के। माँ जी, माँ जी, दीदी 2 बज रहा है, मीठी अभी तक नहीं आई। तुम थक गई हो? थक गई हूँ, बहुत भूख भी लगी है। जॉयदीप, 2 बज चुके हैं, कहाँ थे तुम? हम माफ करना, हम कुछ ज्यादा ही दूर निकल गए थे। मैंने कहा था ना, ये भी मिली हुई है बुश से, जैसे चारों। कहीं भी नहीं जा सकती मैं। अब तुमसे नाराज है मुझे हेल्प करने के लिए। बाय बाय। मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हारी बीवी और बच्चे हैं, लेकिन तुम यहाँ रोज आते हो। तुम्हारी बीवी को मालूम है? हाँ पता है, पर उसे ये सब पसंद नहीं। बात ये नहीं है। मैं खुद से पूछता हूँ, मैं यहाँ क्यों आता हूँ? ये मेरा भी सवाल है, क्यों, किस लिए, क्या भला होगा इससे? मीठी चाहती है मैं उसका घर ढूंढ के दूं पार्क एवेन्यू में। पार्क एवेन्यू, गॉड कितनी बार, खुद उसे मैं ले जा चुकी हूँ वहाँ। पता है, पर मीठी को आप पर भरोसा नहीं है। Why? I'd like to know why. मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, अपनी जिंदगी गवा दी उसकी वजह से। और वो इसमें आपकी मेरी बात नहीं है, ये मीठी की बात है। उसे किसी वजह से मुझ पर ज्यादा भरोसा है, और अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो मैं फिर से उसका विश्वास तोड़ूंगा। उसे मैं दूसरी बार धोखा दूंगा। नहीं, ये मेरे लिए मुश्किल फैसला है, पर अन्नू जल्दी आओ। बेटा क्या हुआ बेटा? नहीं बेटा, क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ? अन्नू, अन्नू, मीठी, क्या हुआ मीठी? जबरदस्ती पकड़ लिया, उसे मार डालेगी। पता नहीं अन्नू क्या बोल रही है। सद्दाम को देखो, उसे, उसका दांत देखो कितना कमजोर हो गया। वो मुझे कैसे हेल्प करेगा? मैं कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी मैं घर। मैं क्या करूं? अब मेरी मदद कौन करेगा? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। मैं बिल्कुल क्या दूं यहाँ, ये पागल कुत्ते जैसी। मीठी मीठी मीठी, मैं मदद करूंगा। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा घर ढूंढूंगा। परवाह लगा चल रहा है मिस्टर रॉय। हम कैसे वापस आए कलकत्ता? वो मुझ पर छोड़ दो। मैंने वादा किया था ना, हम दोनों मिलकर तुम्हारा घर ढूंढेंगे पार्क एवेन्यू। हम ढूंढेंगे? दीदी प्लीज नाराज ना होना, प्लीज
करने दो क्योंकि मुझे अपना घर ढूंढना है। प्लीज दीदी। लक्ष्मी, हाँ, मेरे पर भरोसा है? भरोसे की बात नहीं है। भरोसा है, हाँ या ना? हाँ। तो कोशिश करो मुझे समझने की। कितनी अजीब है ये दोहरी जिंदगी। एक तरफ मेरी पत्नी और बच्चे हैं जो मुझे बहुत प्यारे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी औरत है जो मानती है कि मैं उसका पति हूं। लगता है कि जैसे आज तक मेरी किस्मत की डोर कोई और ही खींच रहा था और मैं महज एक कठपुतली था। लगता है जैसे मेरी जिंदगी मेरी नहीं, किसी और की वास्तविकता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, यहाँ आओ। बोलो, मैं सुन रही हूँ। नहीं, यहाँ आओ प्लीज। यहाँ आके बैठो तुम। मुझे देखो लक्ष्मी, सुनो, आई लव यू। मेरा आज मीठी से वैसा दिल का रिश्ता नहीं है जैसा 11 साल पहले हम दोनों का था। वो सच में चाहती है कि मैं उसका घर ढूंढने में मदद करूं पार्क एवेन्यू में। जरा सोचो, पार्क एवेन्यू। वो तो न्यूयॉर्क में है। वही तो। हमें हंसी आती अगर उसकी हालत ऐसी ना होती तो। बेचारी, वो कुछ ऐसा ढूंढ रही है जो उसे कभी नहीं मिलेगा। हम सब की तरह। एक्सक्यूज मी, ये पार्क एवेन्यू है ना? कहाँ है नंबर 15? पार्क एवेन्यू? यहाँ तो कोई पार्क एवेन्यू नहीं है। ओह, आपका मतलब पाम एवेन्यू? वो तो पूरब में। नहीं, पाम एवेन्यू नहीं। मैं जानती हूँ पाम एवेन्यू, मेरे अंकल वहाँ रहते थे। मैं बोल रही हूँ पार्क एवेन्यू। जैसे कि वो गेम है ना, मोनोपोली, जो जोजो में खेलते थे। जो नहीं, कुछ नहीं, इट्स ओके। पता नहीं उनको। एक्सक्यूज मी, थैंक यू वेरी मच आपकी हेल्प के लिए। ठीक है। उसे पता नहीं मीठी। पता नहीं तो फिर क्या करें? पूछते हैं ना उनसे। एक्सक्यूज मी, ये क्या पार्क एवेन्यू है? ये बालीगंज पार्क रोड। ये वही है। वो था पुराना नाम, नया नाम है पार्क एवेन्यू एक्चुअली। सदाम ने अनाउंस किया ना टीवी पे। सदाम? हुसैन, आप नहीं समझेगी, माफ कीजिए। थैंक्स। मुझे भी नहीं मालूम। चलो। एक्सक्यूज मी, 15 नंबर कहाँ है? 15 पार्क एवेन्यू। सफेद रंग का घर और वहाँ पे सफेद नहीं, ब्लैक रॉटन गेट। और किसका घर ढूंढ रहे हैं? हमारा। हाँ? खुद का घर नहीं पहचानती। ठीक है। कौन सी दुनिया में रहती हो दीदी जी? अपने घर का ख्यालों में। मीठी, हम अभी घर चलते हम। हाँ, फिर कभी आ जाएंगे। आप जाओ मिस्टर रॉय। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर हेल्प। मैं घर खुद ढूंढ लूंगी। 17 जो है वहाँ पे, तो 16 यहाँ पे कहीं होगा। 15 होगा।
हाँ, हम तुम्हारे पीछे ही हैं। क्या बात है जयदीप? हाय, नहीं कुछ खास नहीं। उसने कुछ लोगों से पूछा पर ऐसी कोई जगह तो है ही नहीं, तो यू नो। नहीं, वो मेरी बात नहीं सुन रही है। मैं उसे किसी तरह समझा नहीं सकता। तरह तरह के अजीब लोग हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। यू नो, क्या आप आके मीठी को यहाँ से ले जा सकती है? क्योंकि मीठी, मीठी, हेलो मीठी, क्या बात है जयदीप? हेलो, वो यहाँ नहीं है। क्या मतलब वो वहाँ नहीं है? कुणाल, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिख नहीं रही है। गाड़ी आगे लो। हम वहाँ आ रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा था और पता नहीं कहाँ चली गई। आपने देखा है किस तरफ? हाँ, उस तरफ ही गई है। उधर, इस तरफ? हाँ, उधर। मीठी, मीठी, जयदीप कहाँ है वो? वो तो अभी यहाँ थी। मीठी, मीठी, तुमने तो कहा था उस पर नजर रखोगे। मीठी, where are you, baby? अंजलि, अंजलि, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो यहीं कहीं होगी, वैसे गायब तो नहीं हो सकती है। सुनो जयदीप, वो कहाँ पर खड़ी थी? हेलो बच्चों, मम्मी आ गई। हाय, हाय जूजू। देखो देखो, मामा आ गई। चलो 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 Mama's चलो अंदर back. चलो। वो एक लड़की थी ना, शलवार कुर्ता पहने हुई थी, यहीं से गुजर रही थी अभी। नहीं, पूछ तो रही थी। हाँ, उस तरफ गई होगी। गॉड, प्लीज मेरी बात सुनिए ना, यहाँ से एक लड़की अभी गई। आजा आजा आजा। नहीं, सफेद शलवार, सफेद दुपट्टा और एक नीला कुर्ता पहने हुए। दो चोटियां थी उसकी। गाड़ी में थी, गाड़ी में से बाहर निकली है। उसको नहीं मुझे मालूम है। क्या पाक एवेन्यू। क्या हो रहा है यहाँ पे? वो उधर ही गई है। क्या? सॉरी, कहाँ की वो लड़की? वो तो उधर घूम रहे हैं। क्या मालूम मैं वहाँ नहीं उसके साथ नहीं, कोई साथ तो था लेकिन वो थोड़ा मजाक कर दिया। अब मेरे को क्या मालूम, पागल है वो। होगी इधर नीली सलवार वहाँ नहीं है। लेकिन नहीं, वो किसी लड़की को ढूंढ कहाँ जा सकती है वो? ऐसे गायब तो नहीं हो सकती है। क्या है? वो 15 मार्क एवेन्यू को ढूंढ रही थी। लड़की देखी। अरे मैंने आपको समझाया, ये पार्क बोर्ड है मैडम। यहाँ पे कहाँ है पार्क एवेन्यू? ये पार्क एवेन्यू नहीं है। अच्छा, बोला मैंने। पाम एवेन्यू। नहीं, पाम एवेन्यू नहीं, पार्क एवेन्यू। अरे भाई जयदीप, बालीगंज बालीगंज 15 बालीगंज। अरे समझते नहीं है। समझ में नहीं आ रहा। क्या यार, गुस्सा में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कहीं और जाके ढूंढने पता करें। नहीं, चल देखते हैं, चल। हाँ, उस तरफ चलते हैं ना। वो लड़की वही पता नहीं कहाँ चली।